नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, 12 बज गए, क्योंकि इसके पहले मैं स्टॉक में ट्रेड कर रहा था और इसलिए वीडियो जरूर देखना स्टॉक का। एंड बहुत कुछ नॉलेजेबल है उसमें। एंड मार्केट तो निकलता ही जा रहा है और हमें इसको पकड़ना चाहिए। एंड मार्केट को अगर देखें तो 44,000 से मार्केट कंटिन्यू बुलिश 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 एंड 44,300 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है पीसीआर बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे फास्ट मार्केट को पकड़ना होगा तो हमें कैसे पकड़ सकते हैं? अगर स्पीड में बात करें तो ऐसे मार्केट को पकड़ना होगा। तो सबसे पहले निफ्टी ओपन इंटरेस्ट आज को ज्यादा बताने का समय नहीं है मेरे हिसाब से। एंड पीसीआर पॉजिटिव है 1.20 के आसपास। पीस सॉरी, बैंक निफ्टी का लगाते हैं। पीसीआर 1.36 का इतना पॉजिटिव है और मार्केट को 43,300 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्टली। ये वाला 43,300। अब हमें सिर्फ ये पता करना है, पॉजिटिव मार्केट है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। अब हमें ये पता करना है ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बस इतना पता करना है और हमें बैठ लेना है। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट देखना है भाई, पीसीआर क्या है? पीसीआर पॉजिटिव है, बट पीसीआर तो मार्केट चलाने का काम नहीं करता। अगर मार्केट का पीसीआर सिर्फ सेलर है, ठीक है, पीसीआर क्या काम करता है? सिर्फ सेलर का काम करता है। सेलर मार्केट में कितना है, दबाव कितना है, ये बताता है पीसीआर, पुट कॉल इश्यू। अब हमें क्या पता, ये बस तो सीधा गई, आपको लग रहा है यार ये तो बस जाती गई। अब यहाँ पे सारे पैसेंजर उतर गए और यहाँ पे नीचे जाने के लिए पैसेंजर चढ़ गए, तब तो हम तो फंस जाएंगे। तो इसलिए पता करना कि 44,000 43,300 से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं कभी भी अंधे कुएं में नहीं कूदना है। मींस भागते हुए मार्केट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना कि यार ये तो भाग रहा है मैं ट्रेड लूंगा। अक्सर आपके साथ होगा कि स्टॉक भागता रहता है या मार्केट भागता रहता है, आप जहां से ट्रेड लेते हो वहीं से रिवर्सल आ जाता है। तो हमें यही तो पता करना है कि यहाँ से रिवर्सल तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन चैन में देखते हैं। मैंने क्या बोला, ज्यादा समय नहीं है आज, तो आज हम डायरेक्टली जोन पे चलते हैं 43,300 के आसपास पे। तो ओवरऑल वॉल्यूम 5,75,00,000 कॉल साइड का, 4,76,00,000 पुट साइड का, यानी ओवरऑल वॉल्यूम किधर का जाता है? कॉल साइड का। अब 43,300 के आसपास पुट सेलर कितने? 2,88,359, ये है पुट सेलर। ओके, और इनका इंटेंशन है, पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे ले जाने से रोकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, वही मान के चलो यहाँ पे बस आ गई चुकी है। अब यहाँ पे बस के 2,88,000 लोग नीचे खड़े हैं, कह रहे हैं ये बस को नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब ऊपर जाने से रोकने वाले कितने हैं? ऑप्शन चैन में देखते हैं 43,300 पे 2,10,000। तो 43,300 पे कॉल सेलर कितने? 2,10,000। पुट सेलर कितने? 3,88,000। तो कॉल सेलर कितने हुए? कॉल सेलर क्या बनाते हैं मार्केट में? रेजिस्टेंस बनाते हैं। सॉरी, कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे कौन मजबूत है, पुट सेलर या कॉल सेलर? तो आप बिल्कुल बोलोगे भैया पुट सेलर। बस को नीचे से जाने वाले रोकने वाले ज्यादा है, मतलब ये बस नीचे पीछे जाने के लिए इसको रोकने वाले कितने, मतलब सपोर्ट देने वाले नीचे जाने से रोकने वाले कितने हैं? 2,88,000। ऊपर जाने से रोकने वाले कितने? 2,10,000। तो कौन मजबूत है? पुट सेलर। पहला रूल हमारा पास, यानी सेलर यहाँ से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं मार्केट में। अब हमें ये देखना है कि ये बस को नीचे जाने से रोकने के लिए तो मजबूत है। अब ये बस खुद आगे जाना चाह रही है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेवल करके आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये खुद बस ऊपर जाना चाह रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए पैसेंजर। सो फाइनली 43,300 पे मार्केट में मैंने क्या बोला, पैसेंजर ओवरऑल डाटा तो मार्केट में कॉल साइड का है और 43,300 पे पैसेंजर 52,08,979 कॉल साइड का। वेल, मैंने जस्ट अभी मार्केट वॉच किया, मार्केट में स्टॉक में सुबह ट्रेड कर रहा था, उसमें फंसा हुआ था, तो इसलिए मैंने इस पे देखा नहीं जस्ट अभी। तो कॉल साइड का वॉल्यूम 52,08,000 है। कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर कितने हैं यहाँ पे? 43,300 पे मार्केट में 52,08,000। ठीक है, अब 52,08,000 कॉल बायर है। पुट बायर यहाँ पे कितना है? मात्र 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 23,80,000। तो वॉल्यूम कितना ज्यादा डिफरेंट, मतलब पैसेंजर 43,300 पे पैसेंजर की अगर बात करें तो कितने ज्यादा है? ये बस में पैसेंजर नीचे जाने के लिए 23 लाख है, 23 लाख है। ठीक है, और ऊपर जाने के लिए 52 लाख है। तो भाई बस को नीचे जाने से रोकने वाले भी ज्यादा, ये एक बात से मान के चलो। ठीक है, अब रोकने वाले की संख्या 2,88,000 बोले, ये बस नीचे नहीं जाएगी, तो ये सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बस खुद नीचे नहीं जाना जा रही, क्योंकि बस में पैसेंजर जो ओवरऑल ज्यादा तक है 52 लाख तो ऊपर जाने के लिए है। 52 लाख क्या है? कॉल बायर है, जो यहाँ से ऊपर जाने के लिए पैसेंजर बैठ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, अब बात करता हूं मैं क्या ओवरऑल डाटा ऑप्शन चैन में। आज मैंने क्या बोला, ज्यादा समय नहीं है, तो प्लस ओवरऑल डाटा, ओवरऑल वैल्यूम 5,75,00,000 कॉल साइड का है, पुट साइड का 4,76,00,000 है। कंपोनेंट देखते हैं, 12 स्टॉक में से एक निफ्टी बैंक बनता है। जैसे आपका 4-5 मेंबर्स मिलकर एक परिवार बनता है, वैसे ही 12 कंपोनेंट से मिलकर एक निफ्टी बैंक बना। निफ्टी बैंक 12 में से 11 स्टॉक पॉजिटिव है, सिर्फ एक निगेटिव है, सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो वो सिर्फ निगेटिव। बाकी एचडीएफसी, ऐसे कोटक, एक्सिस बैंक, सारे ए टू जेड सारे सारे पॉजिटिव हैं। ऑप्शन चैन भी पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक भी सारे के सारे पॉजिटिव है। इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या, हमें भले भाग रहा है मार्केट, हमें सारा इंटेंशन मिल गया, हमें चाहिए कंफर्मेशन। किसका कंफर्मेशन चाहिए? मैंने कई बार बताया है कि प्राइस एक्शन आपका क्या है? प्राइस एक्शन आपका एक वे रास्ता है चलने का। तो चलने का रास्ता प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे डाटा तो सारा का सारा पॉजिटिव है, ठीक है, 43,300 पे, बट इसके लिए हमें चाहिए प्राइस एक्शन का सहारा। तो प्राइस एक्शन के लिए हमें ये चाहिए नेकलाइन। नेकलाइन के लिए आपको क्या चाहिए? कैंडल्स क्लोज का नहीं चाहिए, मींस कैंडल्स का हाई होना चाहिए, हमें सिर्फ कैंडल्स का बॉडी चाहिए। ये हमारा हो गया नेकलाइन। मतलब अगर देखो बस तब तक नहीं जाएगी जब तक इसको ये नहीं लगेगा यहाँ पे पैसेंजर अच्छे खास, तो यहीं से रिटर्न हुई। तो मतलब एक बार गया बस यहीं से रिटर्न हुआ। किस लिए रिटर्न हुआ? क्योंकि इसको और चाहिए था पैसेंजर, अब फिर जाए तो फिर रिटर्न हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, हम यहीं पे खड़े हो जाते हैं, भैया बस को जितना पैसेंजर चाहिए ले ले, अगर इसको क्रॉस करती है तो हम ट्रेड ले लेंगे, कैंडल्स क्लोज देता है तो हम ट्रेड लेंगे। तो कैंडल्स क्लोज होने का वेट करते हैं,
और वेट करने के बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या है। अभी तो ओवरऑल एक बार रिलोड कर लेते हैं 45,300 के जोन पे। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन में है, सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है। लेकिन मैंने बताया ना कि कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना है। 2,15,000 कॉल सेलर हो गए, अब पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं। 2,97,000 पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं, 5,85,00,000 ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 मिनट का वेट करते हैं और बहुत जल्दी। सो फाइनली एक चीज आपने नोटिस किया, देखो ये स्टॉक मैं क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पुट सेलर उस समय कितने थे, 2,88,000 पुट सेलर, ठीक है। अब पुट सेलर 2,88,000 थे, अभी कितना हो गया, 2,97,000, यानी कह सकते हो 10,000 बढ़े। अब कॉल सेलर कितने थे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने नोट किया कॉल सेलर थे 2,10,000, कितने हो गए, 2,15,000, आई थिंक 2,15,000, हाँ 2,15,000, मात्र 5,000 बढ़े और इधर 7, यानी पुट सेलर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम कितना था, 24 लाख अभी है, पहले कितना था, पहले वॉल्यूम था जस्ट 1 मिनट, पहले वॉल्यूम था हमारा 23 लाख, यानी 1 लाख बढ़ा। और कॉल बायर कितने थे, 52 लाख, अभी कितने हैं कॉल बायर, जस्ट 1 मिनट ऑप्शन चैन में चलते हैं। तो कॉल्स वॉल्यूम कितने, 53 लाख, उतना ही बढ़े। ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे 1 लाख के आसपास। सो फाइनली सारा चीज पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैंने बोला था ना कि भाई नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होना चाहिए, क्योंकि कंफर्मेशन भागते हुए ज्यादा स्पीड में मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए कि नहीं बस भाग रहा है तो बस घुस जाओ मार्केट में। तो मैंने क्या बोला, नेक लाइन का अभी भी कैंडल्स क्लोज नहीं दिया है, ऊपर ब्रेक कर रहे हैं। याद है कि ये हॉरिजॉन्टल जोन है, ये नेक लाइन है, और नेक लाइन के ऊपर मार्केट अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, और ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है तो हम ट्रेड लेते हैं, और कैंडल्स क्लोज। तो फाइनली कैंडल्स क्लोज का मतलब कि देखो जैसे एक बार रिलोड करता हूँ तो आपको एकदम पॉजिटिव डाटा मिल रहा था, मतलब पुट 43,300 पे पुट सेलर भी हावी, कॉल्स बायर भी, वॉल्यूम भी। तो 43,300 पे देखो 2,92,000 कॉल सेलर है और 2,20,000 पुट सेलर, सॉरी 2,92,000 पुट सेलर है, 2,20,000 कॉल सेलर, यानी पुट सेलर ज्यादा मजबूत है तो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे, सपोर्ट मजबूत है। वॉल्यूम 30 लाख पुट साइड का है, यानी और कॉल साइड का वॉल्यूम 58 लाख है, प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है। ओवरऑल वॉल्यूम भी 6,29 लाख है, मात्र इधर 5,23 लाख है। ओवरऑल वाई देखें तो 1.30 के आसपास का पीसीआर है। तो सारे कंपोनेंट देखें तो 12 में से 10 पॉजिटिव है, लेकिन हमें भी तो कंफर्मेशन चाहिए ना। ठीक है, मैंने क्या बोला, डाटा आपका डायरेक्शन तो बता दिया कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला ही है, ऊपर ही जाएगा, नीचे इसका गिरने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ठीक है डायरेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, क्या आपने डायरेक्शन यहाँ पे 300 पे देख लिया और यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लिया तो ये तो जा सकता है नीचे। तो वही चीज मैंने बोला कि मुझे चाहिए कंफर्मेशन और नेक लाइन। अब नेक लाइन है ये, अब नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है, वैसे ही मैं 2 मिनट में लगाऊं तो इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, 5 मिनट में लगाऊं। तो नेक लाइन के ऊपर मैंने शुरू से कह रहा हूं कैंडल्स क्लोज होने पे ही वेट करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कहां तक का टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कम से कम मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो 43,300 को ब्रेक करता है तो मार्केट कम से कम 43,378 का टारगेट तो आराम से मिल सकता है। यहाँ तक का टारगेट, 78 तक का टारगेट, ये टारगेट तो मिल सकता है आराम से, 378 370 का, तो 3,280 चल रहा है। तो वही कि मतलब अगर इसको ब्रेक करता है तो 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, देखो एग्जैक्टली कंसोलिडेशन कर रहा है नेकलाइन पे, अब नेकलाइन को ब्रेक करने तो इंतजार करते हैं, सारा डाटा पॉजिटिव है। अगर सो फाइनली नेक लाइन के पास आ गया है और नेक लाइन के बाहर अभी भी 300 के जोन पे आ गया। देखो नीचे मार्केट की लेने जाएगा, आप काफी लोगों को होगा हाँ यार ये ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट दे दिया, आप नेक लाइन दे दिया, जाके ट्रेड ले लो। नीचे नीचे मार्केट इसलिए लेने जाएगा क्योंकि वैल्यूम ही नहीं है, पुट साइड का इंटेंशन ही नहीं, पूरा पूरा डाटा पॉजिटिव है और हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे, ना कि नेगेटिव साइड का। तो वेट करते हैं अभी। सो फाइनली मार्केट को हम वेट कर रहे हैं कैंडल्स क्लोज का, लेकिन मार्केट बड़ी सी कैंडल बनाया है, लेकिन अगर चांसेस रहा तो कैंडल्स क्लोज होगा और पास में हमें मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा बार स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, 40-50 पॉइंट भी मिलता है तो लेकिन निकल जाएंगे। तो मीन्स यहाँ से मार्केट को इंतजार किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, नीचे चला आया, फिर नेकलाइन को ब्रेक करना है। अब देखो कैंडल्स क्लोज नहीं थे, ऊपर तक गया लेकिन नीचे आ गया, तो हमें वेट करना है कैंडल्स क्लोज होने का। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं अगर यहाँ के आसपास भी कैंडल्स क्लोज देती है, यानी 20-25 पॉइंट भी ऊपर मार्केट अगर देता है एंट्री करने तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ऊपर चला गया 30-40 पॉइंट तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा।
जब से मैंने देखा है तो यहाँ पे अभी 300 पे जोन पे पुट सेलर काफी इंक्रीज होने लगे, 3,10,000 हो गए और इधर 2,49,000, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखे तो इधर इंक्रीज हो रहा है। वैल्यूम 66 लाख हो गए हैं और इधर कितने वैल्यूम है 39 लाख। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ किया है। और अभी पुट बायर्स बड़े थे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे गया था, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो इसलिए। बाकी 6,98,00,000, 5,85,00,000, और अभी भी एल्गोरिथम ये तो ऑलरेडी ऊपर है ही है, तो मतलब निगेटिव ट्रेड तो हम ले नहीं सकते, या पॉजिटिव को हमें कंफर्मेशन चाहिए, इसीलिए इंतजार में इतना फंसा। सो फाइनली काफी इंतजार हो गया और ये कैंडल्स क्लोज देते ही मैं ट्रेड ले लूंगा। एंड 22-23 चल रहा है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो एक चीज है, मार्केट सडनली नीचे आ जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली जब तक आज क्लोजिंग नहीं दे देता मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। भले मार्केट ऊपर जा रहा है 29-30, अगर 30 पे भी जाता है मुझे एंट्री मिलती है एक्जैक्टली, जैसे ही क्लोज देगा मैं एंट्री कर लूंगा। और जहां तक है मुझे ये क्लोज देगा ही देगा, तो लास्ट तक बने रहिए और इंतजार करते हैं। सो फाइनली मैंने ट्रेड ले लिया है, टोटल 3 लॉट लिया है और 370 की बाइंग है हमारी, और मार्केट 373 के आसपास चल रहा है, 370 की बाइंग है। और निफ्टी बैंक की बात करें, टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या होने वाला है, तो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाऊंगा। और टारगेट मैंने बताया कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट तो चल चुका है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो इतना बड़ा टारगेट नहीं लूंगा जो कि अचीवेबल ना हो। और एग्जैक्टली मार्केट 410 तो नहीं, ये वाला टारगेट एग्जैक्टली, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है ये टारगेट मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा, ये वाला टारगेट तो नहीं। वन डे टाइम फ्रेम में कुछ देखना पड़ेगा, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 432 चले जा, 352 चल रहा है एग्जैक्टली, ये वाला टारगेट 398 का। हाँ ये टारगेट मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और जो मैंने टारगेट लिया है अचीवेबल है, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट होने के बाद कितना स्पीड पे जा रहा है, 335-37 में एंट्री किया था, ये वाला टारगेट है। और काफी इंतजार कराया मैंने, क्या बोला, कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सिचुएशन में। और अब मार्केट में क्या होता है, एक्सट्रीमली बाइंग आएगी, मतलब कंटिन्यू बाइंग आएगी, तो ये वाला टारगेट पॉइंट है मेरा। नहीं जस्ट 1 मिनट, 410 कहाँ पहुंच गया, ये तो 387 था ना एग्जैक्टली, ये यहाँ पे था टारगेट मेरा। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, और टारगेट कंफ्यूज हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। टारगेट की बात करें तो ये वाला टारगेट है ना 367, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है, हाँ यहाँ तक जा सकता है, कम से कम कम से कम कम से कम एग्जैक्टली ये वाला जोन, ये वाला जोन। ओके, तो ये वाला टारगेट फिक्स है 289 के आसपास का, 292। तो 30-40 पॉइंट का अगर 89 पे भी निकलते हैं तो हमारी 35 यानी 50 पॉइंट के ऊपर का टारगेट रहेगा एग्जैक्टली, ये वाला टारगेट। अब आप बोलोगे इतना दूर कैसे ले लिए ना, वो वन डे टाइम फ्रेम का मैंने स्ट्रेंथ बताया ना कि हिस्ट्री दोहराता है मार्केट, तो टारगेट यही वाला रखेंगे हम, क्योंकि इसमें गैन तो यूज होता नहीं है कि गैन भी यूज कर लेंगे। और मार्केट इतना देर बाद अगर ब्रेक किया है कंसोलिडेशन होकर, तो इतना मूवमेंट आना लाजमी है और ये आएगा। 344 चल रहा है, 300 चल रहा है, तो मार्केट को इतना ब्रेक करेगा, देखते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत देर से इंतजार करा है। और स्टॉप लॉस मेरा इस जोन के नीचे रहेगा, यानी 300 के नीचे रहेगा, तो 35 पॉइंट का एसएल है और 45-50 पॉइंट का टारगेट है। क्यों रीजन है, अब देखो आज मजबूरी थी, आज कंफर्मेशन यहाँ पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मजबूरी बन गई यहाँ पे ये कैंडल्स क्लोज होने की, ये कैंडल्स क्लोज काफी ऊपर दिया, तो ये रीजन था। बाकी टारगेट पॉइंट अभी भी है, काफी मतलब भरा, अगर जाता है ऊपर तो 370 की पाएंगे, और अभी तो हम कहीं ना कहीं 358 चल रहा है। और मार्केट का प्राइस मैनिपुलेट भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो मीन्स अगर एसएल जाता है तो एक बड़ा लॉस होगा आज, ये भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज छोटा एसएल ले नहीं सकते। और टारगेट जाएगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन अगर एसएल गया तो आज ये बड़ा लॉस जाएगा, क्योंकि अगर ये गया तो 40 पॉइंट का एसएल जाएगा, 40 से 45 पॉइंट, क्योंकि मजबूरी है इतना बड़ा एसएल लगाना आज। तो वेट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट एसएल जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाना है, फिर ये स्टॉक ऊपर चला गया एग्जैक्टली, इसको मैं 389 पे करता हूँ एग्जैक्टली, ये वाला टारगेट पॉइंट है, सॉरी ये वाला, वो ऑलरेडी ऊपर ही था, तो टारगेट मेरा ये है। और वेट करते हैं, मतलब कह सकते हो कि अगर आज एसएल गया तो बड़ा जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, तो थोड़ा मतलब। सो फाइनली अभी होल्ड है, इसलिए कि अभी मार्केट में निकल भी नहीं सकते हैं, और एक बार ऊपर जा गया था तब निकल जाते तो ठीक था, बट कह सकते हो कि मार्केट ऐसे सिचुएशन में है कि ना एग्जिट भी नहीं कर सकते। और स्टॉक ये मार्केट बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाए, क्योंकि अपने जोन को ये ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ है और अच्छा एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। और 300 के जोन पे करीब एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा कि 3,60,000 के आसपास है, और इधर देखो 2,08,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, 3,60,000, 124 पुट सेलर है, और वैल्यूम कितना है, 50 लाख है, और इधर वैल्यूम 77 लाख है।
तो एक प्रकार से देखा जाए कि मार्केट में एक सेफ जोन ऐसा है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, थोड़ा ही बहुत होगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, या तो ये जोन पे कंसोलिडेशन करेगा। 1:30 बजे 2 बजे तक अगर नहीं होता है मार्केट, मेरे हिसाब से तो जाने ही वाला ऊपर है, क्योंकि मार्केट एक बार गया है और वो लो को टेस्ट करने है, लो को टेस्ट कैसे ही आता है, ये ऐसे ही जाएगा। तो मीन्स 15-20 मिनट देखते हैं और टारगेट हिट होता है ठीक है, नहीं तो फिर एग्जिट कर देंगे, कोई भी जोन मिलेगा। ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेंथ, इतना मूवमेंट कर चुका है ना कि अब उसमें कैपेसिटी बची नहीं है और मूवमेंट की। तो ये चीजें हैं, बुलिश पूरा का पूरा इंटेंशन है, लेकिन ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ हो चुकी है, खिंचाव हो चुका है, मार्केट माइंग आ चुकी है, तो एक स्ट्रेंथ नहीं बची। बाकी स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। तो ये जोन है, देखो ये हाई है, एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, तो फिर ये हाई लगाया, ठीक है। हाई नहीं है, अपने हाई को ब्रेक ही नहीं किया, तो एग्जैक्टली इसका हाई पॉइंट ये है। अब इसको ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा, और ये जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये टारगेट हिट करेगा, लेकिन समय कितना लगाते हैं ये नहीं, हम समय ज्यादा दे नहीं सकते। अगर जब देखते हैं 15-20 मिनट, अगर और मार्केट घुमाता है फिर अपने आप। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट किया 384 रुपए के प्राइस में, और इससे ज्यादा क्या कह सकते हो मार्केट में। और याद होगा एंट्री पॉइंट क्या है हमारा, 370 के आसपास है, 69 के आसपास है, मात्र 15-14 रुपए का मूवमेंट मिला। लेकिन बात जब एक खुशी होती है कि भाई चलो मार्केट में हमारा एक जो रूल है वो आया, मार्केट में याद होगा प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं, एंट्री हमारी यहाँ थी, मार्केट घूम के जब टारगेट हिट किया, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग के समान। और टारगेट जरूर डन हुआ, काफी समय गया है, और उसकी वजह से जो हमारा टाइम वैल्यू वो भी खत्म हुआ, और 10-5 मिनट और देखता, अगर नहीं टारगेट हिट करा तो वैसे भी मार्केट से मैं एग्जिट कर देता। रीजन क्या था, मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केट का स्ट्रेंथ आ चुकी, देखो इतना ज्यादा मूवमेंट आ चुका था, तो इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने एक ट्रेड लिया। आज आपको समझ में आएगा कि नेक लाइन का ब्रेकआउट कितना इंपॉर्टेंट होता है। याद होगा कि जब आज सिर्फ कह सकते हो कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट, मैक्सिमम 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि 35 पे एंट्री हुई थी और 89 का टारगेट है, लेने के लिए सुबह से बैठा हूँ 11:30-12 बजे से, और 1:30 बज गया। मतलब मार्केट में देखो, यहाँ पे याद होगा मार्केट करीब यहाँ के आसपास जब आया था, तो मैंने ये नेक लाइन खींचा था, और मैंने बोला था ये ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। ब्रेक नहीं किया, कंसोलिडेशन करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, एग्जैक्टली आके 1 बजे यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक है। देखो जैसे ही एक कैंडल क्लोज दिया, क्या मार्केट रुका, इतना देर से यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब मैं क्यों वेट करता रहता हूँ कि कैंडल क्लोज होने का, यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन उसके बाद तो फास्ट बाइंग आई ना, प्रीमियम भले नहीं बढ़ा उतना टाइम डिके की वजह से, बट मूवमेंट आया, फास्ट मूवमेंट आया। तो इसीलिए कहता हूं मार्केट में कि कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको चीजें पता है। तो मार्केट में ये इंपॉर्टेंट बहुत करता है कि मार्केट में हमें कब ट्रेड लेना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए, डायरेक्शन। देखो हमेशा मैं डायरेक्शन को महत्व क्यों देता हूँ कि डायरेक्शन में मैंने बोला कि देखो मार्केट अगर नीचे भी यहाँ पे बेरी साइड का इंटेंशन बनाता है तो मैं बेरी साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर का है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैंने वेट किया पॉजिटिव आने का, ठीक है। ये भी तो है नहीं कि मैंने डायरेक्शन देख लिया पॉजिटिव है, और यहाँ पे जिस हिसाब से उस समय मैंने देखा था तो कितना स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बस ऐसा लग रहा था इसको ब्रेक करके ऊपर से 100-150 पॉइंट मार्केट मूवमेंट आने वाला है, लेकिन मैंने पैनिक नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, भले ही मार्केट तेजी से आ रहा है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है, 12 में से 11 कंपोनेंट थे, पीसीआर 1.30 था, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, पुट्स वाई भी बहुत ज्यादा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाग के ट्रेड ले लेना है। मैंने भी तो कंफर्मेशन का वेट किया, भाई नेक लाइन थी, एग्जैक्टली ये नेक लाइन थी, देखो ऊपर वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, ये वाला 300 का ये नेक लाइन थी। अब नेक लाइन के ऊपर जब कैंडल क्लोज दिया तभी तो मैंने जाके ट्रेड लिया, उसके बाद ही टारगेट मिला, ठीक है। प्रॉफिट नहीं मिला हमारा, 10 पैसे या 20 पैसे आप कमाते कितना ये महत्व नहीं करता कभी, आपका ट्रेड कितने सही जाता है ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आप कितना कमाते हो ये मैटर नहीं करता है, रोज कमाते हो या नहीं ये मैटर करता है। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो सिक्योरिटी देगा, लेकिन आप एक दिन कमाते हो और 30 दिन बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और वो कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगले बार आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। तो मेन यही चीज है, कभी कभी निफ्टी बैंक में 5 मिनट में 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, 10 मिनट में 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे बैठने पे टारगेट हिट होने पे भी नहीं मिलता। बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टोरी के साथ। प्लीज नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास